अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में तकरीबन तमाम बड़ी सियासी जमातें मुख्तलिफ़ अदवार के अंदर जब इस्टेबलिशमेंट के साथ उनके ताल्लुकात ख़राब होते हैं तो ऐसे अदवार से गुज़रती हैं कि उनकी पार्टी तंजीम जो है वो सारी तितर बितर हो जाती है और लोगों के अंदर आपसी लड़ाइयाँ जो है पार्टी की साख को मज़ीद नुकसान पहुँचा रही होती हैं। पीपल्स पार्टी ने ये भुगता, PMLN ने ये भुगता, और बल्कि इनके अंदर से नए ग्रुप्स क्रिएट हो जाते हैं। PMLN के अंदर से काफ लीग बन गई। ख़ुद PMLN जो थी पहले किसी ज़माने में जब जुनीजो साहब की हुकूमत थी, उसके बाद नून लीग मार्ज़े वजूद में आई, और इसी तरीके से पीपल्स पार्टी के अंदर से कई ऑफ शूट्स और बनी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी उसी प्रोसेस में से, उसी अमल में से गुज़र रही है। अंजाम कार क्या होगा ये कहना काफ़ी मुश्किल है। आम तौर पर जो पॉपुलर लीडरशिप है वो अपना पॉपुलर वोट अगर बचाने में कामयाब रहे, जो नवाज़ शरीफ 2 दफ़ा पाकिस्तान से बाहर जाने के बावजूद बचाने में कामयाब रहे, सबसे बड़ा नुकसान उन्हें इस दफ़ा इलेक्शन में हुआ, लास्ट इलेक्शन में, जब उनका इस्टेब्लिशमेंट के साथ एक अरेंजमेंट था। तो वो पॉपुलर वोट जो था वो PMLN के हाथ से पंजाब से निकल कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ चला गया। तो इमरान खान के सामने एक चैलेंज है कि उनकी पार्टी को संभालेगा कौन। इसके ऊपर मुख्तलिफ आरा हैं। हफीज़ुल्लाह न्याज़ी ने 2 आर्टिकल्स लिखे और 2 आर्टिकल्स के अंदर उन्होंने मुतबादल के तौर पर या जानशीन के तौर पर अलीमा ख़ान को कहा कि ये जगह वो ले चुकी हैं, शाह महमूद कुरैशी बैकग्राउंड में चले गए। उसके बाद एक कुछ और अनहोनी चीज़ें पाकिस्तान में होने का सिलसिला जारी रहता है। पहले तो 6 माह चीफ मिनिस्टर KP को, अली मीन गंडापुर को, इमरान खान से मिलने की इजाज़त नहीं मिलती। फिर अचानक वो इमरान खान से मिलते हैं और आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उसके अंदर वो बातें जो ढके छुपे अंदाज में पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है कि 2 ख़वातीन जो हैं वो पार्टी की सियासत के ऊपर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती हैं। उसमें एक नाम बुशरा बीबी का है और दूसरा नाम अलीमा ख़ान का है। वो उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस टॉक के अंदर वो सारी बातें कह दी। उसके जवाब में अलीमा ख़ान ने भी अपना जवाब दिया, और ये सारी बातें जो थी ये ऑफ कैमरा तो होती थी लेकिन ये ऑन कैमरा सारा कुछ हो गया। तो पहले सुनिए अली मीन ने क्या कहा, फिर अलीमा ख़ान का आपको दिखाते हैं। तो पार्टी में एक बहुत बड़ी तकसीम आ चुकी है। इस माइनस इमरान खान वाली बात के ऊपर पार्टी में तकसीम करने में अलीमा खान का ठीक ठाक किरदार है। रिहाई के हवाले से इकदाम नहीं उठाए जा रहे, तो मैंने उनको बताया कि इसके ऊपर पार्टी में ये तकसीम का सिलसिला है और ये कुछ व्लॉगर्स बैठे हुए हैं और वो टारगेट करके सारा काम कर रहे हैं। तो उन सबके साथ अलीमा खान का रब्ता है। मुख्तलिफ लोगों से कंपेनें चलवाई जा रही है कि चेयरपर्सन अलीमा खान बने, बजाय इदारों के एस्टेब्लिशमेंट के उस मकसद पे हम चल रहे हैं कि जो वो जानबूझ के कर रहे हैं उसमें कामयाब हो रहे हैं, और जिसमें अलीमा खान एक रोल अदा कर रही है। अच्छा, इस सियासत का कई बड़ी बड़ी शख्सियात भी निशाना बनी, मैं उसकी तरफ भी आता हूँ, लेकिन पहले अलीमा खान का जवाब सुन लीजिए, दिखाइएगा। उन्होंने कहा, एक क्या बात थी कि MI के साथ काम कर रही है, गंडापुर ने कहा। हाँ, एक का MI के साथ, दूसरा का जो सारा सोशल मीडिया अली गंडापुर को कहते हैं ना, वो मैं चला रही हूँ। चेयरमैन बनना चाहते, याद रखें इमरान खान PTI के चेयरमैन है। हफीज़ुल्लाह न्याज़ी ने अपने आर्टिकल्स के अंदर इनको जानशीन तो लिखा कि ये जगह वो ले चुकी हैं, लेकिन उसके अंदर उन्होंने बार बार एक सवाल भी उठाया कि मेरे बेटे हसान का नाम अलीमा ख़ान ने 2 साल से नहीं लिया, अपने बेटे पकड़े गए तो फिर मेरा बेटा भी याद आया। मैंने अभी तज़किरा किया कि बहुत सारी सियासी शख्सियात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर इस तकसीम का निशाना बन चुकी हैं, जिसमें एक बड़ी पॉपुलर पर्सनैलिटी शेर अफजल मरवत की भी है। और शेर अफजल मरवत साहब आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मेहमान शख्सियत भी, हमारे प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। ये है क्या जो कुछ हो रहा है पार्टी के अंदर? आप उसमें से एक हैं जिनको जो निशाना बने, कई और भी उस रगड़े में आए। हो क्या रहा है पार्टी के अंदर? बहुत शुक्रिया। मैं तो काफ़ी अरसे से ये बातें कर रहा था जो अली अमीन ख़ान ने 2 अयाम कबल कही, और ये तकसीम जो है पार्टी में अप्रैल 2024 में मोमेंटम पकड़ गई, क्योंकि बुश बीबी उस वक़्त आज़ाद थी और मोहतरमा अलीमा ख़ानम को अंदेशे थे कि शायद पार्टी पे ख़ान साहब की अहलिया का कब्ज़ा हो जाएगा। इस हवाले से वो कुछ पार्लियामेंटेरियन थे, उनका एक उन्होंने घर में डिनर रखा, मुझे भी इनवाइट किया, तो वहाँ बातचीत हुई। उससे फिर अंदाज़ा हुआ, और ये भी मुझे अंदाज़ा हो चुका था कि एस्टेब्लिशमेंट की भी ख्वाहिश यही थी बुग़्ज़ बुश बीबी में कि मोहतरमा अलीमा ख़ानम को सपोर्ट मिले। एस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश थी जी। वो चूँकि जो लोग आए थे उनमें 3-4 लोग ऐसे थे जो PTI के थे, लेकिन चलते उनके साथ थे। और इसके बाद के वाक़यात ने, ये जो आप कह रहे हैं ना कि 6 माह से अली अमीन ख़ान को मौका नहीं मिला ख़ान से मिलने का,
न कि सिर्फ अली अमीन खान को मौका नहीं मिला है, पार्टी के किसी लीडर को मौका नहीं मिला है, माँ सिवाय उन 6 लोगों के जिनके नाम मोहतरमा अलीमा खानम देती है। और मैं आपको अर्ज़ करूँ, इनका प्रोफाइल उठाने के लिए इन पे ही खुद साख्ता पाबंदियाँ लगाई गई कि जेल में उनको नहीं जाने दिया जा रहा है, और बहन हैं भाई, ये नैरेटिव बढ़ा के फिर चारपाई पे बैठी है, ये तस्वीरें वायरल करके 6 माह के अंदर आपने देखा होगा ये पहले इतनी पॉपुलर नहीं हुई थी जितनी ये अडियाला जेल के सामने बैठ के और मुलाकात न दे के। इस दौरान जो है मुलाकातों पे जो है हुक्मरानी इनकी थी, और पूरे 1 साल में कोई एक भी ऐसा शख्स नहीं गया, हत्ता कि बुशरा बीबी के वकला या बुशरा बीबी से ताल्लुक़ रखने वाले जो पार्टी के अकाबिरीन थे उनको भी इजाज़त नहीं थी। मिसाल यूसुफ ज़ई एक मिसाल है जिसको तकरीबन 6, 7, 8 माह से कोई मुलाकात नहीं दी गई। और ये 6 लोग जो थे इन्होंने नैरेटिव डेवलप किया, और इस नैरेटिव के नतीजे में खान से सलमान अकरम राजा साहब को लाया गया, फिर ILF के सदर को हटवाया गया, इंतज़ार पंजोता को सदर बनवाया गया, यूथ के सदर मीना खान अफरीदी को हटवाया गया, फैसलाबाद से एक शख्स को लगवाया गया सिफारिश पे, 4 सूबों के ISF के सदूर को हटाया गया, फिर रीजन में सदूर को हटाया गया, पिंडी रीजन एक मिसाल है, इसी तरह नॉर्थ पंजाब का, लाहौर का, और KP में जो है जुनैद अकबर खान आए। तो इन तमाम चीज़ों से अमलन पार्टी का कंट्रोल इन्होंने ले लिया। जुनैद अकबर किसकी फरमाइश पर है? जुनैद अकबर बुग़्ज़े अली अमीन में उनको लाया गया और ख़ान साहब से यह फ़ैसला करवाया गया। जुनैद अकबर एक अच्छी इंसान है, शरीफ इंसान है, लेकिन वो जो फ़ैसला था उसने पार्टी में तकसीम पैदा की। ये जो 2 वज़रा कल फारिग हुए या और जो शायद फारिग होंगे, इसकी वजह यह है कि एक असद कैसर साहब का भाई है, एक शहराम तरक़ई साहब का भाई है, और जुनैद अकबर खान, आतिफ खान, असद कैसर साहब, शहराम तरक़ई साहब, ये एक लाबी हैं जो सियासी तौर पे पार्टी में KP में अली अमीन की मुखालिफ है। और 6 माह कबल भी अली अमीन खान ने कहा था कि मैं इन 2 वज़रा को फारिग करूँगा, क्योंकि नहीं बनती है इनकी, वरना दोनों वज़रा बड़े शरीफ लोग हैं और बड़े अपराइट भी हैं, लेकिन यह है कि वो पॉलिटिकल। अब जुनैद अकबर ख़ान को एन दिसंबर 2024 में मुकर्रर किया, एन उस वक़्त जब अली अमीन खान गारंटर बनने पे तुला हुआ था एस्टेब्लिशमेंट की डिमांड पे, और गारंटर अली अमीन गंडापुर इस्टेब्लिशमेंट को इमरान खान की गारंटी दे रहे थे कि वो इनको लेकर जाएंगे। 3 लोग और थे और एक अली अमीन खान। 3 और कौन थे? तीनों अमरीकन थे, वो जो ओवरसीज पाकिस्तानी कराते थे। बिल्कुल, और ये बिल्कुल डील फाइनल हो चुकी थी नथिया गली में रेस्ट हाउस में इमरान खान। एग्जैक्टली। और इस दौरान जो है ये फैसला हुआ, तो उन्होंने अली अमीन खान से कहा कि भाई आप उनके गारंटर बन रहे हैं, इन्होंने सूबाई सदारती आपसे ले ली, तो वो फिर बड़ी सुबकी हुई इनकी। और आपके ख्याल में वो किसने अली अमीन को डंप किया वहाँ पे उस डील में? देखिए, अली अमीन खान, मैं आपको एक मिसाल दूं, डंप किसने किया? तो मैं आपको बताता हूँ ना। मुझे काफ़ी अरसे तक ये पता नहीं चल रहा था कि खान ने मेरे हवाला क्यों लिया निकलवाने का, गर्चे मुझे पता था मोहतरमा अलीमा खानम मुझे पसंद नहीं करती थी। वजह इसकी ये थी कि मैं ग्रुपिंग की सियासत का बंदा नहीं हूँ, खान के साथ ताल्लुक़ है ठीक है, बाकी मैं और लोगों के पीछे तालियाँ नहीं बजा सकता हूँ। हुआ ये कि वेरी रिसेंटली मुझे पता चला कि मैंने कहीं पे ये कहा था किसी इंटरव्यू में कि अली अमीन खान अपनी जायदादें बेच के वकला की फीसें अदा कर रहा है, और ये बात खान साहब को पसंद नहीं आई थी, और इसकी फिर उन्होंने लोगों से वेरिफिकेशन की। बात तो मैंने की थी, इस अंदाज में नहीं की थी जिस अंदाज में उनको बताई गई थी, तो ये मुहर्रिक बना। तो अली अमीन खान के ख़िलाफ़ दिसंबर 2024 में उन तमाम लोगों को मुलाकातें दी गई खान के साथ जो इनका मुखालिफ ग्रुप था, और एक वक्त ऐसा आया था
कि शायद कुछ लोग ये चाहते थे कि इनको हटाया जाए वजारत आला से, तो कुछ लोगों ने एक तरीका निकाला कि जी इस प्रोसेस को हम सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच से स्टे करा लेंगे। ये सारी चीज़ें ऑन रिकॉर्ड है और सबको पता है। कहने का मतलब ये है कि ये जो मोहतरमा अलीमा खानम और अली अमीन खान के बीच ये जो आज सामने आया है, ये बेसिकली बड़ास थी जो इन्होंने अली अमीन खान ने अब निकाली है और 2 साल से रहा ये चल रहा है। और इसके पीछे वजूहात मैं बताना चाहता हूँ। वो क्या वजूहात ये हैं कि KP में हत्ता कि जुनैद अकबर ख़ान और आतिफ ख़ान भी नाला हैं मोहतरमा अलीमा खानम से। मीटिंग्स में जो रवैये होते हैं, जो तखातुब का अंदाज़ होता है, तखातुब का क्या अंदाज़ होता है? मतलब है कि बड़ा ही ज़िल्लत आमेज़ होता है। अरे वो कैसे कर सकती हैं? चीफ मिनिस्टर KP हो या वज़ीर हो, उसके साथ कोई ऐसे तूतकार तो नहीं कर सकता? मेरे ख्याल में हमारी पार्टी में ये एक कल्चर बन चुका है, अनफॉर्चुनेटली बन चुका है। और वो बीबी आके तूतकार करती? बिल्कुल जी। मतलब ये है कि मैं कोई इसमें आप किसी को भी ले लें, असल मसला ये है मार खाएँ, पर्चे खाएँ, जेल खाएँ, घर गिराएँ, सब कुछ लें, ऊपर से ये ज़िल्लत-आमेज़ रवैये जो है ये लोगों से। ये अली अमीन खान जो पड़ा है, ये 1 साल 1.5 साल से इसको जो गालियाँ पड़ रही है, सोशल मीडिया का जिक्र क्यों कर रहा है? क्योंकि वो लोग जो इनको गालियाँ दे रहे हैं वो सब इसके डायरेक्ट PTI के सोशल मीडिया से PTI की पूरी क़यादत डरती है। ये नून लीग वाले तो डरते ही हैं। डॉक्टर तारिक साहब आए हुए हैं। डॉक्टर तारिक फजल साहब, वेरी वार्म वेलकम सर। देखिए, कोई सोशल मीडिया नहीं है, गालम गलोच ब्रिगेड है। और इन्होंने, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, ये जो बात अली अमीन खान ने 2 दिन कबल कल कही, काश ये एहसास हर पार्टी लीडर को होता। कल असेंबली में ये इजलास था, ये जो PTI के लोग ज़मीन पे बैठ के करते हैं, तो मुझे भी बुलवाया। तो मैंने कहा क्यों आप लोग जुर्रत करके ये सोशल मीडिया को शटअप कॉल नहीं देते हैं? ये कोई सोशल मीडिया है? कोई बाहर जाता है तो उसकी ट्रॉलिंग, कोई नून से, कोई पीपल पार्टी। डॉक्टर तारिक साहब 2 बातें बताएं आप। पहले तो अलीमा खान और अली मीन गंडापुर के बयानात से वो कुछ चीज़ें वाज़ेह हुई हैं। मरवत साहब ने उसके ऊपर मोहर लगा दी है। एक तो इन्होंने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो अलीमा खान को सपोर्ट कर रही है इस पूरे प्रोसेस में कि वो जानशीन बन जाए इमरान खान की। तो आप भी इस्टेब्लिशमेंट के साथ हैं, सेम पेज के ऊपर, तो आप लोग इस प्रोसेस को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? देखिए, मेरे इल्म में तो मलिक साहब ऐसी कोई बात नहीं है कि उन्हें किसी तरह की कोई पुश्तपनाही वगैरह हासिल है। एस्टेब्लिशमेंट तो मैं कई दफ़ा ये बात कह चुका हूँ बरमला कि वो हर गवर्नमेंट की ज़रूरत होती है, और ख़ास तौर पे पाकिस्तान जिन चैलेंजिंग सूरत हाल से गुजर रहा है, वहाँ पे कोई भी गवर्नमेंट हो वो एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट के बगैर नहीं चल सकती। अमेरिका जैसे मुल्क में गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट के सपोर्ट के बगैर नहीं चलती। कोई भी सुपर पावर आप ले लें, वो तो एक मुसलमान हकीकत है। दूसरी बात यह है कि जो बात, आपका रोल बड़ा सस्पिशियस है सर। अभी आपने अली मीन की जो 6 महीने पहले मुलाकात नहीं कराई, कोर्ट ऑर्डर आ जाए, जो मर्जी आ जाए, आप दरवाज़ा नहीं खोलते डाले। देखें, और अभी आपने 2 दिन पहले दरवाज़ा खोला है, आउट ऑफ 10 मुलाकात करा दी। इमरान खान की मुलाकातें हैं, वो उसके पीछे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि मीडिया में आमतौर पे नहीं आती। मिसाल के तौर पे मैं आपको अर्ज़ कर देता हूँ कि जब इनके MNAs जाते हैं, मुलाकात 4 लोगों की होती है, बंदा वहाँ पे जनाब वो 400 इकट्ठा हुआ होता है, आमदोरफ्त में तातुल होता है, वहाँ पे 4-5 हज़ार कैदी हैं, सबकी फैमिलीज़ रोज़ाना की बुनियादों के ऊपर मिलने होने आते हैं, उनकी ज़रूरत की अशिया फैमिलीज़ उनको फराम कर रही होती हैं। यानी कोई पिकनिक स्पॉट नहीं है कि वहाँ पर जाके आप 400 बंदों के साथ चले जाएँ, काफ़िले लेके चले जाएँ। एक बात। दूसरी बात यह कि जैसे कि अभी खुद शेर अफजल खान बात कर रहे हैं कि इनकी अपनी चॉइस होती है, इनके लीडर लिस्टें भी देते हैं, उनके अंदर अपनी जो दड़ाबंदियों की बात हो रही है, खींचातानी है, उससे कोई मिलता है, कोई नहीं मिल पाता। मैं तो हर जगह ये बात करता हूँ कि गवर्नमेंट के ये मुकम्मल फ़ायदे में है कि इमरान खान से कोई सियासी लोग बात मिलें, सियासी बात करें, कोई सैनिटी की बात हो, कोई अकल की बात हो, क्योंकि उनसे जो लोग मिलते हैं, जो वहाँ पे ऊट पटांग मशवरे होते हैं और उसके बाद जो वहाँ बाहर टॉक्स होती हैं और जो फैसले निकलते हैं वो नॉन पॉलिटिकल हैं, जो ना मुल्क के फ़ायदे में ना सिस्टम के फ़ायदे में। अभी जिन्होंने एक बात की ना, मैं एक और बात आपको कर दूँ, और वो भी मेरा ख्याल है आपके प्रोग्राम में ब्रेकिंग न्यूज़ होगी। आपको पता है इस बात का कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो है वो कौमी असम्बली में जो हमारी कायमा कमेटीज़ हैं, स्टैंडिंग कमेटीज़ इन्हें कहती हैं, उनसे इस्तीफ़े दे चुकी है।
उनके पास 10 स्टैंडिंग कमेटियों की चेयरमैनशिप थी, उनसे इस्तीफ़े दे चुकी है। और एक जो सबसे स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी कमेटी होती है, जिसे पब्लिक अकाउंट कमेटी कहते हैं, उसकी चेयरमैनशिप भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास थी, उससे भी वो इस्तीफ़ा दे चुकी है। इन तमाम इस्तीफ़ों के पीछे वजह क्या थी? क्या थी सर? शेर अफजल ख़ान की बात को एंडोर्स करते हुए मैं ये कहता हूँ कि सिर्फ जुनेद अकबर ख़ान की पब्लिक अकाउंट कमेटी की चेयरमैनी ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर जो ग्रुप हैं जिनका जिक्र कर रहे हैं उनसे हज़म नहीं हो रही थी। ये पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन क्यों है, उसको हटाने के लिए ऐसी चाल चली गई इनके मुखालिफ ग्रुपों ने तहरीक इंसाफ के अंदर कि वो सबको इस्तीफ़े दिलवाए उन्होंने, सिर्फ मकसद था जुनेद अकबर को हटाना। आप कन्फर्म कर लें। ये बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, ये दुरुस्त कह रहे हैं, ये बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। जुनेद अकबर खान से 3 दफ़ा पार्टी के अंदर इस्तीफ़ा भी तलब किया गया। किसने तलब किया? मोहतरमा अलीमा खानम ने तलब किया। अलीमा खानम ने तलब किया? वो क्यों? ये तो आप जुनेद अकबर खान से पूछे। और जुनेद अकबर खान ने इस्तीफ़ा बेरसगोर साहब के हवाले भी किया था। ये तो बाद में आतिफ खान वगैरह ने इनको कहा कि भाई आपको क्या जल्दी पड़ी होती है, लेकिन ये बिल्कुल 100% दुरुस्त बात है कि सिर्फ ये मनसब, इनका ख्याल ये है कि जुनेद अकबर खान को हटवा के अपने मर्जी का कोई पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन मैं लगा सकती हूँ। इसमें गवर्नमेंट के पहले आपको याद होगा मेरा नाम, मतलब तो यह है कि केपी में या पीटीआई के अंदर जो भी पॉलिटिक्स हो रही है, केपी में भी आपने कहा कि वो वुज़रा को डांट डपट भी देती हैं, तर्ज़ तख़ातुब ठीक नहीं है। अब कौमी असम्बली में भी आपने बता दिया कि वो अली अमीन खान बहुत कम बोला है, बहुत कम बोला है, वरना आज तो सुना है कि खान ने उनको तलब किया है। ये जो मैं आपको अर्ज़ करूँ ना, पार्टी में किसने किधर जाना है, MNAs की हाज़िरियाँ लगवाना, केपी हाउस में इजलास बुलाना, जलसा कहाँ पे होना है, किस कमेटी के लिए किस मेंबर को रखना है, ये सब कुछ ये खुद डिसाइड करती है। पार्टी अमलन या टेक ओवर कर चुकी है, अलीमा डिसाइड करती है। तो फिर आप लोगों की लीडरशिप इसका मतलब है ही कोई नहीं, डिसफंक्शनल लीडर हैं आपके जो अपने इख्तियार दूसरे के हाथ में सौंप दिए। देखिए कल असम्बली में मैंने इनको कहा सबसे, और अली अमीन खान को ये क्रेडिट ज़रूर जाता है। अली अमीन खान ने कहा खान के साथ लॉयल्टी सबसे बड़ी ये है कि मैं उनको हक़ाइक़ बता दूँ। मिनिस्टर साहब मौजूद हैं, आप इनसे पूछे ना, 1 साल में 6 लोग गए हैं, 7वां कोई आदमी नहीं गया है खान के पास मुलाकात के लिए। 6 कौन कौन से? यही मोहतरमा, इसकी 2 बहनें और सलमाना कमराजा, ज़हीर अब्बास एडवोकेट और नईम पंजोता। इसके अलावा कोई 7वां लीडर ना असद कैसर गया है, ना आतिफ खान गया है, ना जुनेद अकबर गया है, ना पंजाब की क़ियादत से कोई गया है। क्योंकि वजह यह है कि ये जो बाहर हो रहा है इसका इल्म ना हो। खान ने बारह कहा है, हमें अता कि ये कहा, ये बेशगौर, अली मोहम्मद खान, आमिर डोगर, ये सब मौजूद थे उस वक़्त जेल में, मैं मौजूद था। तो खान ने कहा कि अगर वो नहीं छोड़ दिए तो ब्लॉक कर दें उसको। और बारहा कहा है कि मोहतरमा का सियासत में या पार्टी के मामला से कोई ताल्लुक़ नहीं होना चाहिए, लेकिन ये मानती ही नहीं है खान की बात को। ये अगर वो इमरान की बात नहीं मान रही तो आपके ऊपर कौन सी पाबंदी है कि डर है कि आप अलीमा की बात मान रहे हैं? अगर इमरान ने उनको ये रोल नहीं दिया तो आपके ऊपर मुसल्लत किसने किया? मैंने कब माना है? आपकी पार्टी ने, पीटीआई। मैंने तो उस वक़्त भी कहा जब इनके बेटे जो है 27 माह से मफरूर थे, और ये अली अमीन खान ने भी बात की, और इस दलील का कोई जवाब ही नहीं है। इस सवाल का कोई जवाब दे दे पाकिस्तान का कोई चुनीदा या सबसे जफादरी वकील बता दे कि खान जरताज गोल्ला और ये लोग 10 साल सजायाब हो गए एक ऐसे जरम में जिधर वो गए भी नहीं थे, और इसका बेटा मौजूद है आसान न्याजी के साथ, और आसान न्याजी 10 साल सजायाब हो गया, लेकिन ये हज़रत 27 माह मफरूर रहने के बाद वापस आता है और 3 दिन में इसकी बेल हो जाती है। चलो अच्छा है, उसकी बेल हो गया तो नहीं, उसको सजा होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, बाकियों को भी नहीं होनी चाहिए। हम ये नहीं कहते हैं कि बात ये है कि ये कानूनन मंतकी अकली तौर पे मुमकिन ही नहीं है कि इसको डिफरेंट ट्रीटमेंट दी जाए। और बेल हो गई, गलत बेल हुई है तो रियासत सुप्रीम कोर्ट तक गई है, ये
जो लाहौर जना केस में जो जिनको बेल मिली, आलिया हमजा और एजाज चौधरी, सुप्रीम कोर्ट तक बेल की मनसूखी के लिए गई। इनकी बेल जब हुई, मैंने उसी दिन ट्वीट किया, मैंने कहा हुकूमत इसकी बेल कैंसलेशन के खिलाफ नहीं जाएगी। जी डॉक्टर तारिक साहब, बेल के मैं मसले के ऊपर, बेल जिसकी भी होगी अच्छी बात है, लेकिन एक चीज़ बताई इन्होंने, अभी एक बड़ी अहम खबर बताई। इन्होंने कहा कि अली मीन गंडापुर ने गारंटी दी थी। अली मीन गंडापुर हमें इंटरव्यू में ये वाक़या पूरा खुद भी बता चुके हैं, चीफ मिनिस्टर KP। इन्होंने कहा कि अली मीन गंडापुर की गारंटी थी और 3 अमरीकी थे, उन्होंने गारंटी दी थी और यहाँ से उन्होंने जाना था नथिया गली रेस्ट हाउस में, जो चीफ मिनिस्टर का रेस्ट हाउस है, वहाँ जाके उन्होंने सफाई भी हो गई थी, सारा कुछ तैयारी थी। तो वो डील टूटी कैसे? मलिक साहब, मैं इसके मंदरजात से वाकिफ नहीं हूँ। कमाल है, मैं प्रोग्राम साथ मुस्कुरा रहे हैं आप और साथ कह रहे हैं कि नहीं वाकिफ। मैं मुस्कुरा इसलिए रहा हूँ कि आप मुझे जानते हैं कि मुझे तो मैं पूछ रहा हूँ, आपको सारी बात होती है, मैं उस बड़े वसूख से बात करता हूँ। लेकिन ये डील अगर वसूख से डिनाई करके निकलने की कोशिश कर रही है, नहीं सुने, ये डील अगर चंद मखसूस लोगों में हुई थी तो जाहिर है, अगर हुई थी तो ये जर्नल गुफ्तगू में नहीं आया करती ऐसी चीज़ें। अव्वल तो मैं जनरल गुफ्तगू, ये नहीं, जनरल गुफ्तगू का मतलब ये है कि जैसे पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग, मुशर्रफ अफजल खान बात कर रहे हैं, पार्टी की इंटरनल मीटिंग, वहाँ पे तो ये चीज़ें डिस्कस नहीं होती और ना इन चीज़ों की जुस्तजू मेरे जैसे लोग करते हैं। ये मेरा अपना एक स्टाइल है पॉलिटिक्स का, जो मुझे मालूमात होनी चाहिए वो मैं रखता हूँ, जिनसे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है मैं वो मालूमात न रखता हूँ, न लेने की कोशिश करता हूँ। ये एक ऐसी मालूमात है जो मैंने कभी भी प्रूव करने की कोशिश नहीं। ये अली मीन की गुफ्तगू अगर किसी से हुई होगी तो एक मोहसिन नकवी है और दूसरे कोई साहब होंगे, जैसे आपने कहा ना जनरल गुफ्तगू, तो मैंने कहा शायद नाम लेने लगे किसी का, तो 2 ही जगहों पे हो सकता है। राना साहब है। हाँ, देखे ना, ये राना साहब। आप अगले प्रोग्राम में मैं राना साहब से पूछ के आऊँगा। लेकिन ये चीफ मिनिस्टर KP हमें इंटरव्यू में इसकी पूरी कहानी सुना चुके हैं, तो जिम्मेदार आदमी है, उन्होंने गलत बात नहीं की। मैं उनकी ना बात को डिनाई कर रहा हूँ, लेकिन मैं अपनी हद तक ये आपको बता रहा हूँ कि जो कि मैं इस तमाम तफसील से वाकिफ़ नहीं हूँ, लिहाजा इस पर कोई पेशेंट गोई करना जो है वो गैर मुनासिब बात है। सियासी बात तो है नहीं, एक टेक्निकल बात है। लेकिन जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है, वो मैं आपको सियासी बात बता देता हूँ कि इमरान खान को बनी गाला शिफ्ट करना या उन्हें हाउस अरेस्ट ये वो किसी और ऐसी जगह पे रखना, मैं इसके हक में हूँ। इसमें कोई ऐसी गुंजाइश वाली बात, कोई ऐसी खराबी वाली बात नहीं है। अगर नथिया गली में अगर उन्हें रखना हो तो आप उसके हक में। मैं कहता हूँ नथिया गली रहें, उन्हें बनी गाला उनके घर में शिफ्ट किया जाए, या ज़मान पार्क में रखना हो तो ज़मान पार्क में देखिए, बात यह है कि कन्फाइनमेंट है, उन्हें सज़ा हुई है, वो अपनी सज़ा काट रहे हैं और इससे पहले पाकिस्तान की सियासत में ऐसी मिसालें मौजूद हैं। हम इमरान खान को अडयाला जेल में ये नहीं कि हम चाहते हैं कि हम वहाँ पे उन्हें कोई किसी तरह की कोई तकलीफ़ दें। उन्होंने कई दफ़ा ये बात कही, हमारी लीडरशिप जब जेल में थी, कि मैं इनके पंखे बंद करूँगा, मैं इनके AC उतारूँगा, मैं इनके कमरों से फ्रिज उठवाऊँगा। हमारी वो सोच नहीं है। वो कानून की इस वक्त एक जो उनके ऊपर जो FIRs थी, जो मुकदमात दर्ज थे, अदालत से सज़ा याफ्ते हैं, अगर उन्हें फिज़िकली कोई कंफर्ट मिलती है तो हमें उससे कोई एतराज़ नहीं है। पिछले दिनों एक खबर चली कि एक पिंडी में कोई नई जेल भी आप लोग तैयार कर रहे हैं, वो बात में कुछ सदाकत है? कोई इमरान खान को मूव करेंगे आप दूसरी जगह? नहीं, मैं सब गुजारिश ये है कि मैं हैरान हूँ कि हमारी जो सहाफ़ती बरादरी है उन्होंने इस चीज़ को कैसे ट्विस्ट दिया है। ये बड़ी सामने की बात है कि इस्लामाबाद की अपनी कोई डिस्ट्रिक्ट जेल नहीं है, हर ज़िले की अपनी जेल होती है ना, इस्लामाबाद की जेल नहीं है, अभी तक नहीं बन सकी थी। हमारे इस्लामाबाद के जो कैदी होते हैं वो अडयाला जेल जाते हैं, मोस्टली 90% उधर जाते हैं। अब इस्लामाबाद की बन गई है, अब इस्लामाबाद की जेल बन गई है। तो अब सवाल यह है कि पहले इमरान खान ने जाना है या पहले नून लीग ने जाने वाला है? अब जो नहीं, वो पूरी तौर पे तैयार है, पूरे तौर पे तैयार है, लिहाजा अभी इमरान खान जाएंगे। अच्छा, आगे देखते हैं। अभी इमरान खान जाएंगे उस पर? देखिए, जाएंगे इसलिए कि हमारे इस्लामाबाद के जितने भी कैदी अडयाला जेल में हैं वो सारे हमारे डिस्ट्रिक्ट जेल इस्लामाबाद में शिफ्ट होंगे, उनमें इमरान खान भी हैं। अब इसमें कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है। इस इस्लामाबाद वाली जेल के मेहमान या इमरान खान होंगे तो या नून लीग होगी। नहीं, मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ ना कि नून लीग ने अभी बहुत सारे अच्छे काम करने हैं पाकिस्तान के लिए। अभी इमरान खान क्या कहना, आप हमारे बारे में बदशगुनियाँ न करें। अभी जो हकीकत हाल है उसमें तो खुशगुमानी है, मैं कहता हूँ पास ही रहेंगे, ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे। ब्रेक ले लेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। एयर मार्शल अरशद मलिक साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। गज़ा के ऊपर जो 20 नुकाती फार्मूला सामने आया, उसके ऊपर कतर ने कहा कि अभी कुछ चीज़ों की वजाहत होना बाकी है। पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार, उन्होंने भी गुज़श्ता रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उसको वेलकम किया, लेकिन उन्होंने भी एक उसके अंदर थोड़ा सा एक क्वेश्चन मार्क रेज़ किया। वह सुनिएगा उन्होंने क्या कहा।
20 पॉइंट्स भी बड़े इंटरेस्टिंग है। तो टीम हमारी पहली सिटिंग जो फॉर्मल मीटिंग हुई प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ 1+1 वाली, उसके बाद जो तय हुआ कि जी 48 घंटे से 72 घंटे तक, तो जब उनकी टीम आई तो हमने कहा जी आप पहले अपना दें कि आपके क्या हो सकता है। तो उन्होंने 20 पॉइंट प्लान दिए। हमने उनसे कहा जी अच्छा थैंक यू वेरी मच, डिस्कशन के बाद हम आपको 24 घंटे के बाद देंगे। हमने उसी में, ताकि हम बेस को ना छेड़े वरना वो फिर बहुत ही कंपैरिजन हो, तो हम उसी के अंदर रह के हमने अमेंडमेंट्स की। उसकी को 2-3 शटलिंग हुई हमारी आपस में, और जो फाइनल गई, जो मैंने आपको बताया कि कनाडा में जब हम रिफ्यूलिंग कर रहे थे, तो वो जो डॉक्यूमेंट गई, ये जो डॉक्यूमेंट है ये उसमें ये अमेरिका ने इशू की। दिस इज नॉट आवर डॉक्यूमेंट विच वी सेंड टू देम। प्रेसिडेंट ट्रंप ने अनाउंस किया है, ये बेसिकली ये उनकी तरफ से अनाउंसमेंट समझ लें। और हमने 8 कंट्रीज के बिहाफ पे हमने अपनी जॉइंट स्टेटमेंट दी है, वो हमारी जॉइंट स्टेटमेंट है। अरशद मलिक साहब, ये कतर की तरफ से भी आया और डार साहब की तरफ से भी आया, ये ओवरऑल तो उन 20 नुकात को वेलकम कर रहे हैं, उस प्लान को भी वेलकम कर रहे हैं और इस तवक्को का इजहार कर रहे हैं कि इसके नतीजे में वहाँ खून रेजी रुक जाएगी। लेकिन जो अमेंडमेंट्स वो कह रहे हैं कि 8 मुस्लिम कंट्रीज़ ने, सऊदी अरब ने, कतर ने, UAE ने, जॉर्डन ने, इजिप्ट ने, टर्की, इंडोनेशिया और पाकिस्तान ने मुश्तरका तौर पर दी थी, वो इसका हिस्सा नहीं है। आपका रिएक्शन इसके ऊपर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नदीम भाई थैंक यू वेरी मच। नदीम भाई, कुछ बातें वाकई सही है कि ये जो प्लान सामने आया है इसको आप एसिमेट्रिक प्लान कह सकते हैं जो कि बिल्कुल आउटराइटली इजराइल को सपोर्ट कर रहा है, इजराइल को फेवर कर रहा है। और आप थोड़ा सा माजी में जाएं तो ये वही प्लान है जो सऊदी फ्रेंच अलायंस के तहत या उनकी प्रपोजल के तहत निकला था। अब खुल के इसहाक डार साहब ने भी अपने कंसर्न शो किए, कतर के प्राइम मिनिस्टर ने भी 2 कंसर्न शो किए, एक तो इम्प्लीमेंटेशन का और इसके कॉन्टेक्स्ट का। अब अगर आप इसको देखें तो इसमें कई वेग चीज़ें हैं। सबसे पहले तो टाइम टेबल का अगर आप देखें, इसहाक डार साहब ने तो इशारा फरमाया, लेकिन इसमें सिवाय 72 घंटों में रिलीज़ करने के कोई इम्प्लीमेंटेशन टाइम फ्रेम नहीं है। दूसरी बात, अब जो इसमें बहुत बड़ा आदमी आपने डाला टोनी ब्लेयर, जो कि टोनी ब्लेयर इंस्टीट्यूट ऑफ ग्लोबल चेंज का आपने डाला है, वो मैं उनके सफारती महाज पे तो उनकी जो फतूहात हैं उनको मानता हूँ। वन ऑफ द लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर रहे और उन्होंने गुड फ्राइडे वाला ट्रूस भी करवाया कई, लेकिन अरब दुनिया में उनको वॉर क्रिमिनल के नाम से पहचाना जाता है। सो इस मुआहदे में बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि बिल्कुल वाज़ेह नहीं है, उनमें लूप होल्स हैं। जब भी आपको मुआहदा करते हैं, जब भी प्लान, अच्छा ये मुआहदा भी नहीं कहा जा रहा है, इसको प्लान कहा जा रहा है। तो जब आप प्लान करते हैं तो आप स्टेक होल्डर्स को तो सामने लेके आते हैं। अब जो स्टेक होल्डर्स अब कह रहे हैं कि हमारे कुछ प्लान्स इसमें शामिल नहीं हैं, और असल स्टेक होल्डर जो फ़लस्तीन है या फ़लस्तीनियन पीपल हैं, उनकी तो कोई नुमाइंदगी नहीं है। उनको, हमास को ये प्लान मिस्र के इंटेलिजेंस एजेंसी, कतर के प्राइम मिनिस्टर ने दिया और ये कहा कि टर्किया भी इसमें शामिल होगा। तो मेरे ख्याल में इससे कई शकूक हैं, कई शुबहात हैं। सिर्फ एक पॉजिटिव चीज़ है कि इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह ताला की मेहरबानी रही तो कम अज़ कम खून रेज़ी ख़त्म होने की तरफ हम बढ़ रहे हैं, जो कि आज भी अगर आप देखें तो आज भी फ़लस्तीनियों को इन्होंने शहीद किया है। अच्छा एयर मार्शल साहब, जो इसके अंदर मुस्लिम ममालिक से एक फ़ोर्स तैनात होनी है, उसके अंदर इंडोनेशिया तो कह रहा है कि मैं 20,000 दूंगा। डार साहब ने कहा कि पाकिस्तानी क़यादत फ़ैसला करेगी कि यहाँ से कितनी फ़ौज तैनाती होनी है। ये भी एक चीज़ वाज़ेह तरीके से सामने बयानी है कि ये कितनी फ़ौज तैनात होनी है और इस फ़ौज का क्या रोल होना है। वो एक कन्फ्लिक्ट जोन है, दूसरी तरफ आपको इसराइल से लड़ना है, वहाँ पर पीस कीपर का रोल अदा करना है, पुलिसमैन बनना है, क्या करना है आपको? नदीम भाई यही एग्जैक्टली बातें ये कर रहा हूँ कि अगर आप उसके 20 नुकात पढ़ें तो उसमें ये तो बड़ा क्लियरली से कह रहा है कि जनाब एक बोर्ड ऑफ पीस होगा जिसमें मैं हूँगा और मेरे साथ टोनी ब्लेयर होगा, बाकी कौन लोग होंगे। फिर वो कहते हैं कि इंटरनेशनल स्टेबलाइजिंग फोर्स होगी, वो भी अभी डिफाइन नहीं हुई। फिर आप कहते हैं कि इजरायली फोर्स, जो कि सबसे बड़ा हमारा मुसलमानों का कंसर्न है, उसके विदड्रॉल का जिक्र नहीं है, उसके विदड्रॉल की कंडीशंस के साथ लिंकेज किया जा रहा है। और जो एड भी दी जाने वाली है वो भी इंटरनेशनल एजेंसीज के थ्रू दी जाने वाली है। यानी मेरा घर हो, मेरे घर में मुझे कुछ ना बताया जाए, मुझे ये कहा जाए कि बस मानोगे तब भी मरोगे, नहीं मानोगे तब भी मरोगे। नदीम भाई, शकूक व शुबहात इसलिए भी आते हैं कि अगर आप ये देखें तो ये 6ठी अटैम्प्ट है जो कि ट्रूस की हो रही है। 2008 में हुई, 2012 में हुई, 2014 में हुई, 2021 में हुई, 2023 में हुई, और ये 6ठी अटैम्प्ट 2025 में हुई। और किसने तोड़ी? इजराइल ने तोड़ी।
अब 20 साल से महमूद अब्बास साहब वहाँ पे प्रेसिडेंट है और तकरीबन 14 साल से हमास का इस एरिया में कंट्रोल है। उन दोनों स्टेक होल्डर्स का कोई जिक्र नहीं। अब जो आपने बात की कि वो क्या पुलिसमैन का रोल इख्तियार करेंगे, क्या वो इसराइल जो हमारे फ़लस्तीन के भाई हैं उन पे फिर जुल्म उठाएंगे, बिकॉज़ इसराइल ने बाज नहीं आना, कॉन्फ्लिक्ट रहना है। एड कैसे आएगी? आप उनके हमास के लोगों को निकालेंगे, उनके वेपन्स को लेंगे, उनको निहत्था करेंगे। तो बहुत से मसाइल ऐसे हैं, बहुत से पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि बिल्कुल क्लियर नहीं है। इसलिए जब तक, और अभी हमास सर एक लास्ट क्वेश्चन पूछ लूँ, जो बशर की यरूशलेम का इलाका है वो फ़लस्तीनी रियासत का हिस्सा होगा, बैतुल मक़दस उसके ऊपर क्या कंट्रोल होगा फ़लस्तीनी रियासत का या नहीं होगा? इसका भी ऊपर कोई बात नहीं है। बिल्कुल बात नहीं, और यही हमारा सबसे बड़ा मुतालबा है। देखें, हम किसी हद तक जो अब बातें हो रही हैं कि दो रियासत की तरफ चले जाएं, लेकिन जो असल मुसलमानों का अलमिया है, जो असल मुसलमानों की रूह है, जो असल मुसलमानों का मुतालबा है, उसकी अगेन वजाहत नहीं की जा रही। आपने और अगर आपने वो देखा हो कि इजराइली जो प्राइम मिनिस्टर था उसने बाहर जाके अपनी मादरी ज़ुबान में जो बातें की वो कॉन्ट्रडिक्शन करती हैं ट्रंप के प्लान से। तो मुझे तो ये इसमें बहुत शकूक हैं, बहुत शुबात हैं, लेकिन हमास से बहुत बड़ा प्रेशर है कि उसने इसको एक्सेप्ट करना है, और हम इसलिए सपोर्ट करना चाहेंगे इनिशली कि कम अज़ कम खून रेजी रुकनी चाहिए। खून रेजी रुक जाए। एयर मार्शल अरशद मलिक साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन। रेजी रोकना बहुत ज़रूरी है डॉक्टर तारिक साहब, और शायद इस इलाके के अंदर सबसे बड़ी खिदमत यही होगी कि वहाँ पर मुस्लिम ममालिक एक रोल अदा करें और जो नाहक खून बह रहा है, जो रोज़ाना शहादतें हो रही हैं, उस सिलसिले को रोका जाए। देखिए मलिक साहब, जो अभी मुस्लिम उम्मा में मैं समझता हूँ कि जो इस वक्त थोड़ी बेदारी नज़र आ रही है, और मैं पाकिस्तान और सऊदीया का जो दिफाई मुआहदा है उसका भी जिक्र करूँगा कि इससे इंशाअल्लाह ताला आइंदा आने वाले दिनों में मैं समझता हूँ कि चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। और ख़ास तौर पे जो फ़लस्तीन है उसके मामले में भी, जिस तरह के अब ये आपको मुस्लिम ममालिक जितने हैं उनसे कंसर्न भी आपको सामने नज़र आ रहे हैं। आपको जो इस वक्त जो प्लान जिसका अभी एयर मार्शल साहब जिक्र कर रहे थे, जो प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से आया है, उसके ऊपर जो खदशात हैं उनका इजहार किया जा रहा है। सर आपका सऊदी अरब से जो मुआहदा हुआ है, आज उसी तरह का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर अमेरिकी सदर ने दस्तखत किए हैं कतर के साथ। उन्होंने कहा कि कतर के ऊपर जारियत, अमेरिका जारियत अपने खिलाफ तसव्वुर करेगा। तो वो बेसिकली कतर के हमले के बाद ये एक नई दुनिया बनी है, नई दुनिया बनी है। सऊदी अरब के साथ आपकी फॉरेन डिफेंस पैक्ट हुई है। बड़ा अच्छा लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि ये नई दुनिया बनी है और मज़ीद नई दुनिया ये बनने जा रही है। उसमें मैं समझता हूँ कि फ़लस्तीन के लिए बहुत बेहतर से सिचुएशन जो है वो बनेगी। और ये सारे जो कंसर्न्स आ रहे हैं कि जी इस प्लान के तहत आप सिर्फ हमास को कहें, उसे डिसआर्म करें, और उसके बाद जो इसराइली ट्रूप्स हैं उनका इनखला जो है वो कैसे यकीनी बनाया जाए, उसकी क्या गारंटी है, ये सारी चीज़ें। फिर जो आप इंटरम सेटअप की बात करते हैं उसके खदोखाल क्या होंगे, जहाँ पे मुस्लिम ममालिक अपनी आर्मीज़ भेजने की बात कर रहे हैं। और उसके बाद जो इकनॉमिक ज़ोन की बात की गई है कि जी इकनॉमिक ज़ोन जो है वहाँ पे फ़लस्तीन में और गाज़ा में बिलखुसूस बनाया जाए, ताकि वहाँ पे जो रीबिल्ड करने की बात हो रही है। पहले तो उनकी जाने बजाएं जी। मैं आपको ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये सारा जो है ये बतदरीज मुख्तलिफ स्टेप्स में जो प्लान्स हैं इनकी क्या इम्प्लीमेंटेशन है, टाइम लाइन्स और इनके हवाले से अगर मुसलमान ममालिक इस पर इसी तरह पहरा देंगे तो मेरा ख्याल है कि ये इंशाअल्लाह ताला उस खित्ते में अमन के लिए और गाज़ा में जो है वो अमन के क़याम के लिए बहुत ज़रूरी है। मरवत साहब, हमने जहाँ से प्रोग्राम शुरू किया था बिल्कुल एंड पे आ गए, अगर उसी सवाल पे दोबारा आ जाऊँ, पार्टी का मुस्तकबिल अब है क्या? पहले अली मीन के मुस्तकबिल से कर लें, शॉर्ट आंसर। अली मीन क्या चीफ मिनिस्टर केपी के तौर पर सर्वाइव कर सकें? अली मीन खान और खान साहब, इन दोनों का बहुत पुराना साथ है और बड़ा उतार चढ़ाव आया है। खान साहब को जब उनके कान भरे जाते हैं तो उनके वसवसे पैदा हो जाते हैं। जो अली अमीन खान ने बयान दिया है, मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि अली अमीन खान इतना बड़ा स्टेप खान के कंसेंट के बगैर उठा सकता था। और दूसरा ये है कि इसमें झुकाव भी वाज़ेह नज़र आ रहा है कि अली अमीन खान जो है वो बुशरा बीबी के हवाले से अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा है। मुझे अली अमीन खान की वज़ारत आला जो है फ़िलवक्त ख़तरे में नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि पार्टी को उसकी ज़रूरत भी है और ख़ान जो है वो कायल है उसके बयानिए पे। कभी ऐसी स्टेज आई है आपके ऊपर कि आपको चॉइस करनी पड़े कि आप इमरान के कैंप में हैं, अलीमा खान के कैंप में हैं कि बुशरा बीबी के कैंप में? नहीं, मैं तो ख़ान के ही कैंप में
रहूँगा किसी दूसरे कैंप में मैं न बनूँगा। मैंने हमेशा से इनकार किया लोगों को समझाने। किसको इनकार किया? मोहतरमा अलीमा खानम को इनकार। देखिए मैंने, उन्होंने क्या कहा था आपको? देखिए जी, हर एक की ख्वाहिश होती है कि उनका ग्रुप बढ़े। ये जो अली अमीन खान ने बात की है कि जी वो तकसीम और 30 सेकंड है, छोटा सा जवाब। अलीमा खान ने आपसे कहा था कि आप उनके ग्रुप में आ जाए? जी, उनकी ख्वाहिश थी, उन्होंने इस हवाले से इज़हार किया था। तो फिर आपने क्या कहा? मैंने कहा मैं नहीं हो सकता हूँ। यही वजह है ना कि वो उन्होंने मुझे निकलवाया। और जहाँ तक पार्टी के फ्यूचर की बात आप कर रहे हैं ना, ये जो फैसले हो रहे हैं ना, जिस अंदाज में पार्टी चलाई जा रही है, ये पार्टी जो है जवाल की तरफ गामजन है। और कोई जो बयानिए थे एहतजाज के, हौसले के और उम्मीद के, वो अब पार्टी मतरूक कर चुकी है। जलसा भी किया तो पेशावर में किया। लिहाजा जिस चीज़ की पार्टी को अशद ज़रूरत है वो पार्टी को ऑर्गेनाइज करना है और मुतहद करना है। ये वो वाइड चीज़ें जो पार्टी या खान साहब नहीं कर रहे हैं। शेर अफजल महरू साहब, डॉक्टर तारिक फजल को बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।